तो आज ज़ैनब यतीम हो रही है। अभी आप मौला के ताबूत की ज़ियारत करेंगे, और जब ताबूत की ज़ियारत करें तो ये ज़हन में रहे कि मेरे मौला का सर शिगाफ्ता है, मेरे मौला के सर पर ज़रबत लगी है। हर रोज मेरे मौला किसी न किसी रहम के घर इफ्तार कर रहे हैं। यह आपने जुमला तो बहुत सुना है ना कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। शायद सबब एक ये भी हो, फरमाया बेटा हसन अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो कि आज 18वां रोजा मैं अपनी बेटी के घर इफ्तार करूंगा। एक बेटी के लिए बड़ा बड़ा मकाम है कि उसका बाबा, और वो भी अली जैसा बाबा, उसके घर इफ्तार करने के लिए आ जाए। मौला कायनात पहुंचे हैं अपने बच्ची के घर। जनाब उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान बिछा दिया, एक ज़र्फ में दूध, एक ज़र्फ में नमक, और बाबा की पसंदीदा रोटी, जौ की रोटी रख दी मेरे मौला के सामने। जनाबे मौला कायनात ने उम्मे कुलसूम को देखकर कहा, बेटा तुमने अपने बाबा को भुला दिया। कभी तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पर एक चीज से ज्यादा दो चीजें रही। अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद करें अज़ादारों, तकल्लुफ करके नहीं रोए। फरमाया बेटा, जनाबे उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक को उठा ले। मेरे मौला ने हाथ रोक कर कहा, बेटा दूध उठा लो। इस कूफे में बहुत यतीम रहते हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। मेरे मौला ने जौ की रोटी से नमक के साथ इफ्तार किया। बीवी फरमाती है, सारी रात मैंने बाबा को देखा कि मुसल्ले से उठते हैं और सहने खाना में आ जाते हैं। कभी आसमान को देखकर कहते हैं इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आसमान को देखकर फिर पलट कर आते हैं, कुछ देर के बाद आसमान को देखकर कहते हैं हाज़िहिल लैलतुल लती क़द वुइदतु। यही वो रात है जिसका अली से वादा किया गया है। जनाबे उम्मे कुलसूम से रहा नहीं गया, बाबा ये कैसी रात है? का बेटा तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी, माह रमजान, शबे कद्र की रात, मुसल्ला इबादत, अल्लाह का घर होगा, अली तुम्हारे सर पर ज़रबत लगेगी। ये वही रात है। जनाबे उम्मे कुलसूम के हुजरे से अपने घर से निकल रहे हैं। मेरे मौला ने सर पे अमामा रखा, अबादोश पे ली, नालैन पाक पहनी, हुजरे से निकलकर सहने खाना में आए। अज़ादारों आपके घरों में भी और आपने देखा भी होगा कि परिंदे, खासतौर पर मुर्गाबियां और मुर्गियां तारीकी में कोना लेकर बैठ जाती हैं। अंधेरे में ये जानवर बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही मौला कायनात सहन से गुजरने लगे, बत्तखें पर मारती हुई आगे आ गई, मौला के सामने आकर खड़ी हो गई। मौला ने रास्ता बदला, वो सामने आकर खड़ी हो गई। मौला ने फिर रास्ता बदला, फिर सामने आकर खड़ी हो गई। मौला जमीन पर बैठ गए, इनके सरों पर हाथ फेरने लगे, कहने लगे उम्मे कुलसूम मेरा नौहा पढ़ रही है, उम्मे कुलसूम मेरा मातम कर रही है। मेरे मौला मस्जिद कूफा में पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह। सोए हुए लोगों को उठाया, इब्ने मुलजिम से कहा उठ, नमाज का वक्त करीब है। जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करे, वो अपने चाहने वाले को भी पसंद नहीं करेगा। मेरे मौला ने इब्ने मुलजिम को उठाया, मुसल्ला इबादत पर गए, नमाज शुरू की। ये वाजिब नमाज थी। इमाम हसन पीछे खड़े थे। मेरे मौला ने सजदे में सर रखा। ये दूसरे सजदे में सर जा रहा था कि एक मर्तबा फिजा में एक तलवार बुलंद हुई। जालिम ने 1000 दिरहम में खरीदी थी, 1000 दिरहम में जहर लेकर उसे बुझाया था। मेरे मौला के सर पर ज़रबत का लगना था। अली की जबान से एक सजदा शुक्र, जिक्र शुक्र जारी हुआ। फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया। फरमाया बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। अजरुकुम अल्लाह। बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो, मुझे एक मंजिल मसाइब तक पहुंचाना है आपको। बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। इमाम हसन ने नमाज मुकम्मल की। मेरे मौला बैठे हुए हैं, मेरे मौला के सर से खून बह रहा है। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो मौला को नालैन जनाब अब्बास पहना रहे थे। मेरे मौला अली को नालैन हजरत अब्बास पहना रहे थे। मौला इमाम हसन ने कमर में हाथ दिया ताकि बाबा को सहारा देके खड़ा करें। एक बाजू इमाम हुसैन ने थामा, एक बाजू मोहम्मद हनफिया ने थामा। सब बच्चों ने अपने बाबा को बुलंद किया। अभी 4 कदम चले थे, फरमाने लगे मेरे कदम से मुझे चला नहीं जा रहा, मुझे किसी चादर पर लिटा दो, मुझे गिलिम पर लिटा दो और मुझे उठाकर लेकर चलो।
जब चादर पर लिटाकर, गिलिम पर, कालीन पर लिटाकर मौला को लेकर चलने लगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने, अज़ादारों गिरिया होगा इस रिवायत के ऊपर, जब मौला ने देखा कि हुसैन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं तो मौला का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हुसैन रो नहीं, बेटा कितने चाहने वाले आए हुए हैं। एक मर्तबा जनाब अब्बास को देखा कि रो रहे हैं, बुला कर कहा, अब्बास गिरिया नहीं करो, कितने चाहने वाले आए हुए हैं। इमाम हसन से फरमाया, बेटा हसन गिरिया नहीं करो, देखो जो हक की खातिर जीता है उसे यतीम देखना पड़ता है। मेरे मौला ने अपने बच्चों से कहा, गिरिया नहीं करो। सारे रास्ते जो अली बेटों को रोकता रहा, गिरिया नहीं करो। वो ज़ैनब को देख के रोने लगा।